पहले समय यात्री कागभुसुंडी जी। आज के आधुनिक युग में हमारे शास्त्रों में कागभुसुंडी जी का चरित्र तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जबकि कागभुसुंडी जी महाराज भगवान हनुमान जी के गुरु थे, जिन्होंने हनुमान जी को सूर्य विद्या सिखाई थी। आइए जानेंगे कि कागभुसुंडी जी त्रेता युग के पहले समय यात्री थे, जो एक महान ऋषि थे। उनका नाम कागा ऋषि था और उनके पिता भुसुंडी केतु नामक ऋषि थे। भुसुंडी केतु मुनि महाराज भारद्वाज गोत्रीय कहलाते थे। वे इतने महान ऋषि थे जिनको औषधियाँ रात्रि के समय में स्वप्न में उनको ज्ञान और निर्णय कराती रहती थी। मैं अमुक रोग की औषधि हूँ। उस औषधि के पान करने से मानव के रोग दूर हो जाते थे। कागा ऋषि जी जब भगवान राम के द्वार पर आए तो उनकी आयु 694 वर्ष की थी और वह आयुर्वेद के मर्म को जानते थे। जब भगवान राम ने एक समय प्रश्न किया कि महाराज, तो आयुर्वेद का विज्ञान है, जो औषध विज्ञान है, इसको आपने पूर्णतः जाना है। तो उन्होंने कहा कि राम, मैंने 400 वर्ष तक इसके ऊपर अनुसंधान किया है। यह इतना विशाल विज्ञान है, यह अनुभूति को अस्तित्व में लाता है, क्योंकि किसी में अग्नि है तो किसी में जल है, किसी में पार्थिव तत्वों का प्रतिपादन हो रहा है। मैंने जो जाना है बहुत सूक्ष्म है, उसका विज्ञान और भी अनंत है। देखो, एक ऋषि इतना अनुसंधान करने के पश्चात भी यह वाक्य कह रहा। कागभुसुंडी जी आगे कहते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो मानव के शरीर का शोधन करते हैं। चंद्रमा की कांति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मानव के रोगों को समाप्त करते हैं। मानव का विज्ञान इस संसार में महान रहा है। प्रत्येक औषध और प्रत्येक आभा में रमण करने वाले वैज्ञानिक इस संसार में रह रहे हैं। सूर्य की कुछ किरणें ऐसी होती हैं कि कुछ औषधियाँ उन किरणों से भ्रमण करती रहती हैं, कुछ चंद्रमा के साथ भ्रमण करती हैं, क्योंकि जितना रस और स्वाद है वह पृथ्वी को चंद्रमा ने प्रदान कर दिया है। चंद्रमा रसों को बहाने वाला है, सूर्य प्रकाश को बहाने वाला है। वह प्राण शक्ति को ओतप्रोत करने वाला और बखेरने वाला होता है। विज्ञान परंपरागत से मानव के मस्तिष्क में रहा है। राम लक्ष्मण के व्यक्तित्व में विज्ञान की अनेक प्रकार की धाराएं थी। इसी प्रकार द्वापर के काल में विज्ञान रहा। ऐसा विज्ञान कि 18 अक्षौहिणी सेना को शस्त्रों सहित एक ही शस्त्र समाप्त करने वाला हो। आधुनिक जगत में इसी प्रकार के यंत्र हैं। उस यंत्र में यह विशेषता थी कि वह ही जो सेना को समाप्त करता तो यह यंत्र उनके समीप रहता, परंतु आधुनिक काल का यंत्र वायु में ही चला जाता है। आधुनिक काल के विज्ञान की दिशा कुछ और मार्ग को प्राप्त कर गई है, परंतु आज का जो विज्ञान है, यह विज्ञान जगत है, इसमें कोई शांति विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान का जो मार्ग है वह अपनी कक्षा में तो रमण करता है, परंतु वह कक्षा द्वितीय रूप में ही दिखाई देती है। पारिवारिक परिचय कागजी का। आधुनिक काल की यह ज्ञानता का क्षेत्र जो कागभुसुंडी जी को काग उच्चारण कराया, अपने से दूर कर दिया। मानव का यह कर्तव्य कि अपने मस्तिष्क में से ऐसी वार्ताओं को निकाल देना चाहिए। भुसुंडी केतु नामक एक ऋषि थे। भुसुंडी केतु मुनि महाराज भारद्वाज गोत्र कहलाते थे। उनका जो शासन परिवर्तन हुआ तो अंगिरस गोत्र में प्रवेश कर गए। वह ऋषि महान और पवित्र कीर्तियों में एक समय अपनी पत्नी के समीप विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम रोषकेणु था। एक समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, हम याग करना चाहते हैं, पुत्र याग करना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने 9 माह तक माता उसे ब्रह्म विद्या प्रदान करती रहीं। भुसुंडी केतु नामक ऋषि और वैशम्पायन नामक ऋषि दोनों साथ साथ रहते थे। उनके पुत्र का नाम महर्षि लोमस हुआ, जो बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। ऋषिकेतु के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ था। आचार्य के कुल में जब प्रवेश कराया तो वेद उनका विषय रहा। वह ब्रह्म विद्या में विश्वसनीय बन गए। कागभुसुंडी जी और लोमस दोनों एक ही गुरु के शिष्य रहे थे।
अध्ययन की प्रतिभा में दोनों ने निश्चय किया, हम दोनों वेदों का अध्ययन करते करते अपने प्राणों को समाप्त कर दें। यदि हम इस संसार से जाएंगे तो आत्मवेता बनकर जाएंगे। ब्रह्म विद्या के उत्तर प्रसन्न होते रहते, एक अणु को लेते दूसरे अणु से उसका मिलान मिलाते रहते थे, आध्यात्मिकतावाद में उसका सम्मिलन करते रहते थे, पृथ्वी विज्ञान को लिया, गुरुत्व को लिया, परमाणुवाद को लेकर के दोनों विश्लेषण करते करते इतना दूर चले जाते थे कि अपनी आत्मा से समन्वय करते रहते थे। उन्होंने आपो के परमाणु को लेकर के उसके ऊपर विश्लेषण करना प्रारंभ किया। प्रारंभ करते करते वे महत्व को अपने से मिलान करते रहते थे। अग्नि के ऊपर चयन करने लगे तो अग्नि के परमाणुओं को लेकर के, अग्नि की धाराओं को लेकर के वे महान क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे। इतने महान थे कागा ऋषि महाराज। हनुमान जी को शिक्षा दी। एक समय जब हनुमान ने अपने शरीर के प्राणों का अध्ययन करना आरंभ किया तो वह कागभुसुंडी जी के द्वार पहुँचे और उन्होंने कहा कि महाराज मुझे शिक्षा दीजिए। कागभुसुंडी जी इस विद्या को जानते थे। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरना जानते थे, पृथ्वी में, समुद्र के आंगन में अपनी गति को जानते थे। कागभुसुंडी जी कितने वैज्ञानिक थे, कितने योगेश्वर थे। मुझे जब उनका जीवन स्मरण आता तो हृदय गदगद हो जाता है। कागभुसुंडी जी जैसा बनना चाहिए, जो अंतरिक्ष में गति करने वाला हो। उद्दान प्राण, नाग प्राण दोनों का मिलान करते हुए करकल देवदत्त और उद्दान प्राण को मिलान कर वह अपने शरीर को अंतरिक्ष में उड़ने वाले बनाते। इस प्रकार का कागभुसुंडी जी का जीवन था। वही क्रिया हनुमान जी ने ऋषि के द्वार पर प्राप्त की। उस विद्या को पान करने वाले हनुमान जी अपने शरीर को ऊर्ध्व बना लेते थे और उसे आकुंचन भी कर लेते थे, यानी कि जितना चाहे बड़ा बनाते थे, जितना चाहे उसे छोटा बना लेते थे। जैसे एक योगी सर्वत्र ब्रह्मांड को अपनी अंतरात्मा में दृष्टिपात करने लगता है, अपने मन और प्राण को धारण करके संसार में मन और प्राण की रचना दृष्टिपात करता है, इसी प्रकार एक योगी, एक साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेता है, अपनी अस्थियों को, प्राणों को अर्पित करके, मन को अर्पित करके अपने शरीर को अकुंचन बनाकर सुरसा जैसे मुखार बिंद में परिणत हो जाना, उससे बाहर आ जाना, यह सब प्राणों की ही विशेषता है। ये अकुंचन क्रिया है जिसको जान करके मानव को आश्चर्य होता है। उसका अध्ययन न होने के कारण मानव अनेक प्रकार की टिप्पणी कर सकता है।